बड़ी क्लियर है कि खान साहब इज़ अ मेजर प्लेयर और इलेक्शन तो होनी होनी है। इलेक्शन आज अगर ये गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो जनवरी में फरवरी में इलेक्शन होनी पड़ेगी, ठीक। अगर अगले महीने होती है तो मार्च में होनी पड़ेगी, ठीक। नवंबर में होती है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बिल्कुल 3 महीने। तो ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कब जाती है घर। वो कहते हैं हमने अगस्त तक रहना है, ये कहता है कि आप मार्च से पहले इलेक्शन कराएं, मतलब है कि अगले महीने घर जाएं। और उसने, इमरान खान ने यही कहा कि अक्टूबर के अंदर मेरा ये लॉन्ग मार्च होगी, ये फैसला होगा कि मैंने करनी है। अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी। अक्टूबर आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब है अगर अक्टूबर से आगे नहीं जाएगी तो कम से कम अक्टूबर तक तो कुछ नहीं होगा ना। इसका मतलब है कि अगर जाएगी तो नवंबर में जाएगी, नवंबर में जाती है तो फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक तो ये मार्च काम चलेगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाती है, क्योंकि केयर टेकर्स आ जाते हैं और वो अपॉइंट नहीं कर सकते, तो ये रह जाए टिल द इलेक्शंस। तो अगर अगले महीने किसी न किसी तरीके के साथ धक्का दे के या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके या और कोई तरीका करके पीडीएम की गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती है तो फिर आपको इलेक्शन मार्च से पहले मिल जाएगी और फिर शायद आर्मी चीफ भी रह जाएं टिल दैट टाइम। और फिर इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट है कि वो आके जीत के आएंगे और वो जीत के आके फिर अपना आर्मी चीफ लगाएंगे। तो ये खान साहब का प्लान है, मगर होना ऐसे नहीं है। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये कि जो बैठे नहीं होते वो इस्लामाबाद वो भी तो मतलब है कि मतलब दे नॉट पुश ओवर्स। ये तो नहीं होगा कि जनरल बाजवा जाएंगे कहेंगे ये शहबाज साहब हम घर चले जाएं, ठीक है। तो शहबाज साहब शायद तैयार भी हो जाएं घर जाने के लिए, मगर नवाज शरीफ साहब तो नहीं होंगे। वो कहेंगे जी फिर कट दो सानू कट दो, तो फिर ठीक है देखी जाएगी, या मार्शल लॉ लाना जे लगा दो, असी तो नहीं जानते, ठीक। तो या ये कहेंगे जी हम चले जाते हैं मगर कुछ हमारे साथ आपने ये वादा किया, ये वादा किया, ये वादा किया, हम इस वक्त जाते हैं तो उड़ जाएंगे। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। हमने तो मुल्क को बचाने के लिए हम आए थे, हमने अपनी पार्टी का नुकसान करा दिया, अपना सियासी कैपिटल जो है उसको डाउनग्रेड कर दिया और आप अब हमें कह रहे हैं घर जाएं। दिस इज़ मोस्ट अनफेयर। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी गल है तो फिर असी नहीं जानते, कर लो जो कढ़ना जो तो कढ़ दो, तो कढ़ दो सकते कोई नहीं, ठीक है। कढ़न वास्ते फिर मार्शल लॉ लाना पैंदा है, कॉन्स्टिट्यूशन फड़ना पैंदा है, तो वो तो आसान काम नहीं है और दुनिया भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, ये भी मैं आपको बता दूँ इन हालात में। तो इसलिए वो फिर आगे से कहेंगे कि खान को कहो कि आए पार्लियामेंट, वहाँ आके बैठ के बात करें और हम ठीक है अगस्त नहीं, हम 1-2 महीने आगे कर देते हैं। ये कहेगा मार्च, वो कहेंगे अगस्त, ठीक। वो यहाँ कहेंगे वो वहाँ कहेंगे, तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो निकल जाता ना फिर। अगर वो कहते हैं अगस्त, ये कहते हैं मार्च, तो रह गए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 2 महीने तुसी दियो, 2 महीने वो देन, तो जून में मई के एंड में इलेक्शन हो सकते हैं। तो उनकी भी कंसेशन हो गई, इनकी भी हो गई, बोथ साइड्स विन विन। फिर ये बैठ के केयरटेकर गवर्नमेंट भी बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सारी असेंबलियां एक ही होकर डिसॉल्व हो जाएंगी। अगर अभी एग्रीमेंट नहीं होती और फेडरल गवर्नमेंट को निकाल दिया जाता है फॉर वन रीजन और अनदर और अनाउंस कर दिए जाते हैं इलेक्शन, तो चौधरी परवेज इलाही क्यों पंजाब को डिसॉल्व करेगा? वो तो बैठा हुआ है ऑलरेडी। खान साहब क्यों केपी को डिसॉल्व करेंगे? वो तो बैठे हुए हैं। जरदारी साहब तो सवाल ही पैदा नहीं होता सिंध को डिसॉल्व करें। तो इलेक्शन तो वही होंगे ना जो सेंटर में भी हों और प्रोविंसेस में भी हों एक वक्त, वो सवाए इत्तेफाक के, और वो भी पार्लियामेंट के अंदर इत्तेफाक हो, इमरान खान साहब का, नवाज शरीफ साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का, कि इत्तेफाक से ये सारा फैसला हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट बिहाइंड द रोल्स, बिहाइंड द सीन्स न्यूट्रल रोल, ये दो आपस में लेन देन और फिर डन हो गया। फिर आप फिर मार्च में आप डिसॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ नवंबर। और फिर और मैंने पहले भी ये कहा था कि जब सॉल्यूशंस निकालनी होती हैं तो सॉल्यूशंस निकल आती हैं। केयरटेकर्स अगर अभी नहीं आएंगे और खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरे पूछे बगैर आपने आर्मी चीफ नहीं लगाना, हाँ, वो कह रहे हैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब आर्मी चीफ ना लगाएं, तो फिर कौन लगाएगा? खान साहब तो लगा नहीं सकते, फौज खुद अपना आर्मी चीफ लगा नहीं सकते। मगर ये यकीन हो सकता है कि कुछ इत्तेफाक हो जाए कि जी ठीक है जी, हम कहते हैं इसको लगाना है, वो कहता है मैं कहना इन्हों लगाना, वो कह रहे हैं जी दोनों बाहर काट दो, फिर ले आओ तुसी भी ना ले आओ, तुसी भी ना। मतलब ये चीज़ें आईनी तौर पे नहीं है, ये होती भी नज़र नहीं आएंगी आपको, ये हमेशा बिहाइंड द सीन्स होंगी, बिकॉज गैर आईनी है।
कोई कंसल्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। मगर ये क्राइसिस जब हो जाती है तो फिर बिहाइंड द सीन्स सब कुछ तय होता है, और बाद में हम जैसे लोग तारीख लिखते हैं कि बिहाइंड द सीन्स ये फैसले हुए थे, मगर उसका कोई एविडेंस नहीं होती। एविडेंस वही होती है जो आपको दिखाई जाती है, और वो आइन के मुताबिक होती है। अदरवाइज तो देखिए ना, वो तो शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता आइन के मुताबिक। बिल्कुल। तो मगर अगर इमरान खान साहब को साथ लेके जाना है और बेसिकली कंसेशंस देनी है और लेनी है, तो फिर मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ के ऊपर भी अग्रीमेंट हो सकती है। कहीं ना कहीं तो इत्तेफाक हो जाएगा ना कि अच्छा जी एक बंदा है जो दोनों अग्री कर देते हो, कर दो जी, खत्म करो गाल, कोई कंट्रोवर्सी ना करो। और जो बंदा है वो भी यही चाहेगा कि मैं जब आर्मी चीफ बनूं मेरे ऊपर कोई साया नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं ओहदा बंदा हूँ या मैं ओहदा बंदा हूँ। सब ने इत्तेफाक किया तो मैं आ गया हूँ, यानी मैं न्यूट्रल रहूंगा अब, क्योंकि सब ने इत्तेफाक किया, मैंने साइड्स नहीं लेनी किसी की। और इसी में बेहतरी है, जेन्युइन न्यूट्रल, जानवर न्यूट्रल नहीं, जेन्युइन न्यूट्रल। आर्मी को आउट ऑफ पॉलिटिक्स रहना चाहिए, आवाम को फैसले करने चाहिए, और एक साफ और शफाफ इलेक्शन आगे आपको देने चाहिए।